आज मशीन आवर रेट का क्वेश्चन नंबर 33 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया है? बोला डिटरमाइन द इफेक्टिव मशीन आवर रेट इन अ शॉप कंसिस्टिंग 3 मशीन ऑक्यूपाई इक्वल फ्लोर स्पेस। मतलब बोल रहा है कि एक दुकान में 3 मशीन है, तीनों मशीन इक्वली जगह ले रहा है और क्वेश्चन में बोल दिया है कि वो लोग फिक्स्ड आवर कितना है, 2500 घंटा 2500 आवर्स विच नॉर्मल आइडियल टाइम मतलब मशीन सब समय चलते नहीं रहता है, कभी रुकता है थोड़ा ठंडा करने के लिए, तेल डालने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, तो वो सब चीज़ के लिए 20% स्टैंडर्ड टाइम है। मीन्स 2500 घंटा यदि मशीन चलने का सीमा है उसका, तो 20% उसको मेंटेनेंस करने में उसके टाइम चला जाता है। तो देखा जाए तो हमको जो भी भाड़ा जितना खर्चा होगा हम 2000 घंटा पे ही लेंगे, क्योंकि 2500 का 20% कितना होता है 500। तो 2500 में से 500 यदि माइनस कर देंगे मीन्स 2000 घंटा ही मशीन आवर निकलता है मेरा। उससे रिलेटेड देखिए खर्चा दे दिया है। खर्चा क्या क्या दिया? बोला है रेंट एंड टैक्सेस ऑफ द शॉप। रेंट एंड टैक्सेस का मतलब बोलना चाह रहा है कि जो मेरा रेंट भाड़ा जो है वो टैक्सेस फॉर द शॉप पर एनम, मतलब वो पूरा दुकान का है, और पर एनम मतलब पूरा साल का है। तो ध्यान से देखो ये क्या बोला, पूरा दुकान का, पर हम लोग को क्या निकालना है, एक मशीन का। तो एक मशीन इसका मतलब पूरा दुकान में कितना मशीन है, 3। तो हमको निकालना कितना मशीन का है, 1। इसका मतलब जो मेरे पास रेंट दिया है 3600, उसको हम लोग डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, तब जाके मेरा क्या होगा, एक मशीन का रेंट निकल जाएगा। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे वर्ड देखिए क्या बोला, फॉर द शॉप। शॉप मतलब तीनों मशीन, क्योंकि एक दुकान के अंदर में कितना मशीन है, 3 मशीन है, तो तीनों मशीन का भाड़ा कितना है 3600। तो एक मशीन का भाड़ा कितना होगा 3600 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 1200। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, नेक्स्ट बोल रहा है जनरल इलेक्ट्रिसिटी फॉर द शॉप। यहाँ भी देखो ध्यान से क्या बोला, जनरल इलेक्ट्रिसिटी कहाँ का है, शॉप का है। किसका है, शॉप का। तो जनरल इलेक्ट्रिसिटी किसका है, शॉप माने दुकान का है। लेकिन यहाँ पे देखो दुकान बोला, तो दुकान मतलब डिवाइड बाई 3 तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक दुकान में कितना है 3 मशीन, तो एक के लिए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 3। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो पर मंथ बोला है, इसका मतलब ये जो 200 रुपया दिया ये पर मंथ है, हम लोग को तो एनुअली कन्वर्ट करना है। इस मीन्स 200 इंटू 12 2400 रुपया सालाना इसको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो तीसरा नंबर पॉइंट में क्या बोला है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में देखो क्या बोला, ऑफ द मशीन। यहाँ पे ध्यान से देखो सिंगुलर में है, मशीन्स नहीं बोला है, क्या बोला है, ऑफ द मशीन। मतलब एक मशीन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस पूरा साल का, मतलब इसमें कोई झमेला नहीं है, डायरेक्ट दे दिया है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक मशीन का पूरा साल का कितना है 600। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर क्या बोला है, रेट ऑफ पावर चार्जेस ऑफ 100 यूनिट्स कितना 3 रुपया, और बोल दिया 1 घंटा में 10 पर आवर, मतलब 1 घंटा में 10 यूनिट लेती है। इसका मतलब मशीन चलेगी कितना 2000 घंटा, तो 2000 घंटा चलेगी। बोल दिया क्वेश्चन में कि 1 घंटा में 10 यूनिट लगता है इलेक्ट्रिसिटी, तो 2000 घंटा में कितना लगेगा, 2000 इंटू 10 20000 यूनिट। अब बोल दिया है कि 3 रुपया कितना के लिए, 100 यूनिट के लिए 3 रुपया पड़ता है 100 यूनिट के लिए, तो 20000 के लिए कितना, तो क्या करेंगे 20000 इंटू 3/100, तो मेरा निकल जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, नेक्स्ट फोरमैन सैलरी। फोरमैन सैलरी क्या बोला है, बोला ऑल ऑफ द मशीन पर मंथ। बोला फोरमैन सैलरी क्या, सारा मशीन का हम लोग को कितना सैलरी है, सॉरी कितना मशीन है 3 मशीन, उसमें से हमको लेना कितना मशीन का, एक मशीन का। तो सुपरविजन सैलरी या फिर फोरमैन सैलरी जो 750 दिया है ये 3 के लिए दिया है,
तो हम लोग इसको 1 में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स डिवाइड बाई 3, लेकिन ये पर मंथ बोला मीन्स इसमें भी इंटू 12 करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, नेक्स्ट बोला इनडायरेक्ट लेबर 2 रुपया पर आवर पर मशीन, माने एक मशीन के पीछे 2 रुपया प्रति घंटा। तो एक मशीन चलता कितना घंटा है, 2000 घंटा, मीन्स 2000 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा इनडायरेक्ट लेबर। लास्ट में देखो क्या दिया है, लास्ट में बोल रहा है मशीन का कॉस्ट है 1,30,000 रुपया, जिसमें से स्क्रैप वैल्यू है 10,000। इट मीन्स मेरा डेप्रिसिएशन बोला है 10 ईयर तक चलेगा। मतलब देखा जाए तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, 1,30,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक मशीन का दाम बोला है, द मशीन कॉस्ट, कहीं पे भी मशीन्स नहीं बोला है, बोला मशीन कॉस्ट, मतलब एक मशीन का दाम कितना है, 1,30,000 रुपया। स्क्रैप वैल्यू दे दिया 10,000 रुपया। तो हम लोग को निकालना किसका पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, और क्वेश्चन में बोल दिया नंबर ऑफ ईयर कितना, 10 साल। तो हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, और वो कॉस्ट जो दिया है कितना साल कितना का दिया है, एक ही मशीन का दिया है। अब हम लोग सम्स समझ लिए हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सम्स बनाना स्टार्ट करेंगे। आओ तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रेंट एंड टैक्सेस। तो हम लोग बोले थे रेंट एंड टैक्सेस, क्या दिया है सर, रेंट एंड टैक्सेस, क्या बोला था सर, रेंट एंड टैक्सेस फॉर द शॉप पर एनम। तो रेंट एंड टैक्सेस 3,600 दिया हुआ है पर एनम, तो इसमें तो कोई झमेला नहीं है। लेकिन ये बोला फॉर द शॉप, हमको निकालना है एक मशीन का, क्योंकि एक शॉप में 3 मशीन है, तो एक मशीन के लिए कितना आएगा, 1200। क्लियर है। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिसिटी कितना दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बोला 200, पर ये पर मंथ में बोला, तो इंटू 12 करो। फिर ये बोला पूरा शॉप के लिए, तो ये पूरा शॉप के लिए है, इसका मतलब ये 3 के लिए है, तो हमको एक के लिए निकालना होगा, कितना आएगा, 800। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ध्यान से देखो क्या बोला हुआ है रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे दिया है फॉर द मशीन पर एनम, तो इसमें कोई झमेला नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया एक मशीन का 1 साल का, तो डायरेक्ट लिख दो 600। नेक्स्ट देखो पावर, ध्यान से देखो पावर में क्या बोला गया है, पावर के लिए बोला था कि जितना घंटा चला है, तो घंटा कितना चला सर, इसके लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा। देखिए वर्किंग नोट क्या हुआ, नॉर्मल आवर कितना था, नॉर्मल आवर क्वेश्चन में दे दिया है, नॉर्मल आवर देखो ध्यान से, नॉर्मल आवर कितना 2,500 घंटा, लेकिन इसमें क्या बोला था, आइडियल टाइम, आइडियल टाइम कितना सर 20%, तो 2,500 का 20% कितना आया 500 आवर। इट मीन्स माइनस करने से देखा गया 2,000 घंटा मशीन आवर, मशीन आवर कितना हुआ 2,000 घंटा। अब आइए तो पावर कितना होगा सर, पावर ध्यान दो 2,000 घंटा, एक घंटा के लिए कितना बोला था 10 यूनिट, तो 2,000 इंटू 10, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला 100 रुपया लगता है, 100 यूनिट के लिए 3 रुपया लगता है, तो 3/100, 2,000 घंटा 10 यूनिट, मतलब ये पता चल जाएगा टोटल यूनिट कितना लगेगा। क्वेश्चन में बोल दिया 100 यूनिट के लिए 3 रुपया, तो जितना यूनिट बोलेगा उसको नीचे लिखेंगे, जितना रुपया बोलेगा उसको ऊपर लिखेंगे, तो 3/100। सॉल्व करने से कितना आएगा सर, सॉल्व करने से ये आएगा 600, ठीक है। 2,000 इंटू 10 20,000 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 600। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है फोरमैन सैलरी। आइए फोरमैन या फिर सुपरविजन, तो फोरमैन सैलरी ध्यान से देखो, फोरमैन सैलरी क्या बोला है, फोरमैन सैलरी बोला 750 पर मंथ, मीन 750 इंटू 12। लेकिन ये भी देखिए क्या बोला है, फॉर ऑल मशीन्स, ऑल मशीन मतलब मेरे पास कितना मशीन था 3, तो एक मशीन के लिए कितना, तो 1/3, तो कितना आएगा सर ये 3,000।
इसको कैलकुलेट करने से कितना आएगा 3000। नेक्स्ट देखो क्या बोला था, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर देखो कितना है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि 2 रुपया करके पर आवर, मीन्स 2000 घंटा इंटू 2 कितना आएगा 4000 रुपया। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या बोला था, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए क्या बोला हुआ है, कॉस्ट ऑफ मशीन, एक मशीन का था, मशीन बोला है, मीन्स 1,30,000 डिवाइडेड बाय स्क्रैप वैल्यू कितना है 10,000, तो 1,30,000 माइनस 10,000, नंबर ऑफ ईयर कितना बोला सर 10 साल, तो ये कितना आ जाएगा 12,000। तो टोटल कॉस्ट निकालिए, टोटल कॉस्ट निकाल के देखिए कितना होगा, मतलब सबको जोड़ो तो कितना आया 22,200। ठीक है सर, ये कितना आ गया 22,200। ये हो गया टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हो गया हम लोग का 22,200, डिवाइडेड कर दीजिए नंबर ऑफ आवर। नंबर ऑफ आवर कितना 2000, नंबर ऑफ आवर कितना हो गया सर 2000, तो कितना आएगा 11.10। तो ये हो गया मशीन आवर रेट 11.10। मशीन आवर रेट कितना हो गया हम लोग का 11.10। ध्यान से देख लीजिए, मशीन आवर रेट कितना हो गया मेरा 11.10। ओके, ये बहुत इजी सम्स था, तो ध्यान से देखना। इसके साथ हम आइए आज मशीन आवर रेट का हम लोग लास्ट सम्स करेंगे। इस सम्स के बाद मशीन आवर रेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं होमवर्क डालूंगा, आप लोग होमवर्क करिएगा। मशीन आवर रेट क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला हुआ है, बोला है द मशीन कॉस्ट ऑफ ₹90,000 एंड deemed to have the scrap value of the 5% at the end of the effective 19 years। मतलब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 90,000 का मशीन है, उस मशीन को वो लोग क्या किया है 5% स्क्रैप वैल्यू मान रहा है। कितना परसेंट स्क्रैप वैल्यू मान रहा है 5%, और उसका लाइफ कितना है एस्टिमेटेड लाइफ है कितना, एस्टिमेटेड लाइफ कितना है सर 19 ईयर्स। फिर क्वेश्चन में देखिए बोला है कि 24 आवर्स, 2400 घंटा उसका नॉर्मल वर्किंग आवर है, उसमें 150 घंटा क्या बोला गया है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जाता है, और 750 घंटा बोल दिया है नॉर्मल वेस्टेज है। ठीक है, मतलब स्टोरेज करने के लिए, टाइम अथी करने के लिए, उसके माल को बनाने के लिए, माल को पैक करने के लिए, मशीन को हो सकता है कंट्रोल करने के लिए, गर्म करने में, बहुत सारे चीज़ों में 750 आवर मशीन खाली बैठा हुआ रहता है, और 150 घंटा क्या है रिपेयर है। मीन्स 2400 में 150 घंटा रिपेयर के लिए चला गया और 750 घंटा नॉर्मल के लिए चला गया। तो देखा जाए तो 2400 माइनस 150 माइनस 750, तो मेरा नॉर्मल वर्किंग आवर मशीन आवर कितना हो गया 1500 घंटा। ठीक है सर, 1500। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, वेजेस बोला है, वेजेस बोल रहा है कितना, बोल रहा है 2 ऑपरेटर का वेजेस कितना ऑपरेटर का है 2 ऑपरेटर का कितना दिया है सर 6000। तो हम लोग को तो कितना बोल रहा है कि पूरा शॉप के लिए 2 ऑपरेटर के लिए हुआ, तो कितना मशीन के लिए 2 मशीन के लिए, हम लोग का तो एक मशीन का निकालना है, तो 6000 रुपया पूरा साल के लिए है, तो हम लोग को एक के लिए निकालना पड़ेगा, मीन्स 6000 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, रेंट एंड टैक्सेस ऑफ द शॉप, रेंट एंड टैक्सेस ऑफ द शॉप। देखिए क्या बोल दिया, रेंट एंड टैक्सेस के लिए बोला है 250 पर मंथ, तो 250 पर मंथ फॉर द शॉप। एक शॉप में देखिए कितना मशीन था, टोटल मशीन कितना था 4। ठीक है ना सर, एक शॉप में टोटल कितना मशीन था 4। ओके, नीचे लिख दिया है, देखिए सबसे लास्ट लाइन देखिए लिख दिया है कि देयर आर आइडेंटिकल मशीन ऑफ द 4, कितना है 4 आइडेंटिकल मशीन है। मतलब बोलने का अर्थ हुआ कि टोटल शॉप में 4 मशीन है, तो शॉप का रेंट दे रहा है 750 रुपया पर मंथ, तो उसको कर दीजिए कन्वर्ट करिए एनुअली, तो 250 इंटू 12 तो हो गया ये एनुअल। लेकिन ये तो सर 4 मशीन के लिए, क्योंकि पूरा शॉप, तो एक मशीन के लिए कितना डिवाइडेड बाई 4।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है सर जनरल लाइटिंग, लाइटिंग क्या बोला है 200 पर क्वार्टर, तो ये तो सर पर क्वार्टर बोला है, पर यहाँ पे देख लीजिए एक मशीन के ऊपर बोला, क्या बोला जनरल लाइटिंग ऑफ द शॉप 200 पर क्वार्टर, तो कर दीजिए 200 इंटू 4, ठीक है सर 200 इंटू 4, ओके, तो ये जनरल लाइटिंग कितना हो जाएगा 200 इंटू 4, क्लियर है। नेक्स्ट आप इंश्योरेंस प्रीमियम देखिए कितना दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम बोला है 250 पर मंथ, तो इंश्योरेंस प्रीमियम जब 250 पर मंथ दिया है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, इंश्योरेंस 200 इंटू 4, ठीक है, क्योंकि ये एक मशीन के ऊपर दिया है, एक क्वार्टर में कितना दे दिया सर, एक क्वार्टर में दिया है कितना, एक क्वार्टर में 200, तो 4 क्वार्टर, एक साल में कितना क्वार्टर होता है 4 क्वार्टर, इट मीन 200 इंटू 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग ध्यान से, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखिए बोला है कॉस्ट ऑफ रिपेयर, कॉस्ट ऑफ रिपेयर पर मशीन बोल दिया सर, यहाँ पे भी कोई झमेला नहीं है, पर मशीन क्या बोला है 250 पर मंथ, तो 250 इंटू 12 हो जाएगा, तो रिपेयर कॉस्ट, क्लियर सर। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है शॉप सुपरवाइजर सैलरी, देखिए शॉप सुपरवाइजर सैलरी कितना है 500 रुपया पर मंथ, तो 500 इंटू डायरेक्ट कर दीजिए, पर मंथ बोला इंटू 12, लेकिन शॉप देखिए लास्ट लाइन में लिख दिया है कि एक शॉप में कितना सुपरवाइजर रहता है 5, ठीक है, मतलब 5 1/5, मेरा जो मशीन है उसके पीछे सुपरवाइजर कितना लग रहा है 1/5 लग रहा है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक मशीन के पीछे कितना लग रहा है 1/5 सुपरवाइजर, तो मेरा जो भी आएगा 500 इंटू 12 उसका 1/5 निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है पावर कंजम्पशन, बोला है पावर कंजम्पशन, बोल रहा है 1 घंटे पे 20 यूनिट लगता है और दाम है 10 रुपया प्रति 100 यूनिट, मतलब 1 घंटा, तो घंटा कितना चला 1500 यूनिट, तो 1500 इंटू 20, तो ये नंबर ऑफ यूनिट निकल जाएगा, और प्राइस क्या है 10 रुपया 100 यूनिट के लिए, तो क्या हो जाएगा 10/100, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है अदर फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितना दे दिया सर 4000 पर ईयर फॉर द शॉप, तो ये तो सर पूरा शॉप का दिया है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा एक मशीन का, क्योंकि एक शॉप में कितना 4 मशीन है, तो एक मशीन के लिए कितना, तो 4000 डिवाइड बाई 4 कर देंगे, ओके, तो मोटा मोटी इसमें और कुछ है नहीं, चैप्टर सम्स कंप्लीट, तो हम लोग चलिए अब सम्स हम लोग बनाते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, तो स्टार्ट करिए। सबसे पहले क्या बोला है डिप्रिसिएशन, तो ले लो, सबसे पहले हम लोग डिप्रिसिएशन का काम करते हैं, हम लोग को पता है, तो डिप्रिसिएशन कितना बोला था क्वेश्चन में 90,000 रुपया, फिर क्या बोला था 5%, तो 90,000 का 5% कितना होगा 4500, डिवाइडेड बाय कितना साल के लिए बोला था 19 ईयर्स के लिए, तो इसको सॉल्व करिए, तो देखिए कितना आएगा सर 90,000 माइनस 4500 डिवाइडेड बाय 19, तो आ जाएगा सर 4500, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 देखिए क्या बोला है वेजेस, आइए वेजेस के लिए, वेजेस देखो क्या बोला था क्वेश्चन में, वेजेस बोला है 6000 रुपया एनुअली, और क्वेश्चन में बोल दिया ये 2 मशीन का है, तो कर दीजिए 6000 कितना मशीन के लिए, ये 2 के लिए, तो एक के लिए कितना होगा 3000 रुपया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है रेंट, क्या बोला सर रेंट बोल दिया है कि पूरा रेंट फॉर द शॉप, मतलब 3000 रुपया एक शॉप का है, और लास्ट लाइन में देखिए लिख दिया है कि एक शॉप में कितना मशीन है 4, तो 3000 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा 750, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है रेंट के बाद देखिए क्या आ जाएगा हम लोग का जनरल एक्सपेंसेस, जनरल ओवरहेड या फिर जनरल एक्सपेंसेस,
वो जनरल लाइटिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो कितना बोला सर जनरल एक्सपेंसेस, देखिए जनरल एक्सपेंसेस बोल रहा है 250 पर मंथ, मीन्स 250 इंटू 12, ठीक है सर। उसका क्या बोला, वो भी जनरल एक्सपेंसेस, जनरल लाइटिंग जो है वो पूरा शॉप का है। तो एक शॉप में कितना, 4 मशीन है, तो एक मशीन का हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये है 4 के लिए, तो एक के लिए कितना, तो ये भी आएगा 750। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है सर, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस देखिए ध्यान से, इंश्योरेंस बोला है एक मशीन के लिए 200 रुपया पर क्वार्टर। ध्यान से देखिए, इंश्योरेंस क्या बोला है, 200 रुपया पर क्वार्टर फॉर मशीन लिखा, मशीन्स नहीं, मशीन मैंने एक मशीन के लिए 200 रुपया पर क्वार्टर, तो एक साल में कितना क्वार्टर, 4, तो ये हो गया 800। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, इंश्योरेंस के बाद, इंश्योरेंस के बाद बोला रिपेयर। देखो ध्यान से, रिपेयर क्या बोला है, यहाँ पे भी एक मशीन का ही बोला है 250 पर मंथ। रिपेयर भी क्या बोला है, एक मशीन का 250 पर मंथ। तो लिखिए रिपेयर, रिपेयर क्या बोला सर, 250 पर मंथ, एक मशीन का ही है, तो 250 इंटू 12, 3000 रुपया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है सुपरवाइजर सैलरी। क्या बोला सर, सुपरवाइजर सैलरी। तो देखो सुपरवाइजर सैलरी के बारे में क्या बोला हुआ है, देखिए सुपरवाइजर सैलरी के बारे में, सुपरवाइजर सैलरी के बारे में क्या बोला है, सुपरवाइजर सैलरी 500 पर मंथ बोला, तो 500 इंटू 12। लेकिन क्वेश्चन में देखिए ये पूरा सुपरवाइजर सबका दिया है, और क्वेश्चन में बोला है कि 500 पर मंथ जो दिया है सुपरवाइजर, एक मशीन के पीछे 1/5 है, सबसे लाइन में देखिए लिख दिया है 1/5 पार्ट एक मशीन के पीछे है, मीन्स 1/5, तो ये कितना आ जाएगा सर, 1200। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, पावर। आइए पावर में, तो देखिए पावर के बारे में क्या बोला है, पावर, पावर के बारे में क्या बोला है सर, देखिए पावर में बोला है कि 20 यूनिट लगता है एक घंटा में, तो 1500 आवर चलता है सर, उसमें कितना यूनिट लगता है, 20 यूनिट। कॉस्ट क्या है, 100 यूनिट के लिए 10 रुपया, ठीक है सर। 100 यूनिट के लिए कितना दाम है, 10 रुपया, तो कितना आ जाएगा, 3000 रुपया। कितना आएगा, 3000। नेक्स्ट आइए, ये होने के बाद अदर ओवरहेड। क्या बोला, अदर ओवरहेड। अदर ओवरहेड ध्यान से देखिए, अदर ओवरहेड कितना दिया है सर, बोल दिया है 4000 रुपया पूरा शॉप के लिए, एक साल का 4000 रुपया। ये तो पूरा शॉप के लिए, तो एक के लिए कितना, क्योंकि शॉप में 4 मशीन है, तो 4 के लिए 4000, तो एक के लिए कितना, तो ये कितना आएगा, 1000। क्लियर है सर। अब इसको हम लोग टोटल कर देते हैं, ठीक है सर, इसको टोटल करिए अब। तो टोटल कितना है, 18000 टोटल कॉस्ट, डिवाइडेड कर दीजिए नंबर ऑफ मशीन आवर, डिवाइड करिए नंबर ऑफ मशीन आवर, कितना दिया है सर, 1500, डिवाइड कर दीजिए, तो कॉस्ट ऑफ मशीन आवर रेट, ठीक है सर। वर्किंग नोट देखिए, एक तो क्या था हम लोग का, मशीन आवर 2400 माइनस 150, 1500। क्लियर है सर, 2400 माइनस 150 माइनस 750, 1500 आवर। तो ये कंप्लीट चैप्टर हम लोग का हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, इसके से रिलेटेड जो होमवर्क देंगे आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट दिन हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 31, जब निकालेंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए हम लोग का मशीन आवर रेट का एक सम्स दिया हुआ है, उस सम्स को हम लोग को करना है। देखिए फॉर्मेट एकदम नॉर्मल फॉर्मेट, हेडिंग दे दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट पर्टिकुलर और अमाउंट। ओके, जब पर्टिकुलर और अमाउंट को मेंटेन करिएगा
तो क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में भेरी सबसे पहले क्या दिया है, क्वेश्चन में देखो बोल दिया है कि 5 लाख का एक मशीन है और टोटल मशीन का दाम 75 लैक्स, मीन्स 5 लाख का एक मशीन जिसमें टोटल मशीन उसके पास कितना का है 75 लाख का, जिसमें से एक मशीन का हिस्सा कितना है 5 लाख रुपया। उसके बाद देखो उस क्वेश्चन में ये भी बोल दिया है कि उससे रिलेटेड मेरा स्क्रैप वैल्यू कितना है 5,000 रुपया, सैलवेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू कितना दे दिया 5,000 रुपया, और इससे हम लोग को नंबर ऑफ ईयर मतलब इस मशीन को हम लोग कितना साल यूज़ कर पाएंगे वो भी क्वेश्चन में दे दिया है, और वो दिया है 10 ईयर्स। तो देखो कोई भी किसी भी मशीन का कॉस्ट वैल्यू जब दे दिया है, तो मशीन का जब कॉस्ट वैल्यू जब दे दिया है तो हम लोग को ये आराम से हम लोग पता चल जाए मशीन का कॉस्ट वैल्यू का मतलब डेप्रिसिएशन। एकदम मशीन का कॉस्ट का वैल्यू मतलब क्या हम समझ जाएंगे, डेप्रिसिएशन। और हम लोग बचपन से सीखते आए हैं डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। उससे क्या पता चल जाएगा, ईयरली डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, ईयरली डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट याद रखिएगा, इस चैप्टर को जब भी शुरू करिएगा, सम्स जब भी इस चैप्टर से रिलेटेड रहेगा तो सबसे पहले मशीन आवर खोजना कि मशीन चला कितना है, क्योंकि नॉर्मली इस क्वेश्चन में 2-3 एडजस्टमेंट जो रहेगा मशीन आवर के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए मशीन आवर लिख दिया है, वर्क ऑफ आवर डन। देखिए क्वेश्चन में लिख दिया 4,000 घंटा, कितना घंटा काम किया है, क्वेश्चन में लिख दिया है कि 4,000 घंटा काम हुआ है। तो बी केयरफुल, अच्छा से देख लीजिएगा एक एक लाइन को। मैंने पहले ही बोला था इस चैप्टर को क्लास स्टार्ट करने के पहले कि एक एक लाइन को अच्छा से पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले मैंने बोला कि कॉस्ट ऑफ मशीन, देखो क्वेश्चन में लिख दिया है कि मशीन आवर निकालना एक ही मशीन का, क्योंकि 4,000 घंटा जो दिया है वो कितना मशीन का दिया है, एक मशीन का दिया है कि एक मशीन डेली 4,000 घंटा एक साल में चलती है। तो हम लोग डेप्रिसिएशन और ये जो पूरा सम्स बनाएंगे कितना मशीन का बनाएंगे, एक ही मशीन का बनाएंगे। बी केयरफुल, हम क्या बोले हैं, एक ही मशीन का बनाएंगे। और क्या कर रहे हैं, ये पूरा एनुअली बना रहे हैं। कैसा बना रहे हैं, ये पूरा एनुअली। याद रखिएगा ये पूरा सम्स कैसे जाएगा, एनुअली जा रहा है। मतलब हम लोग जो भी सम्स बना रहे हैं ये क्या है, एनुअली है। तो बी केयरफुल, यदि क्वेश्चन में कुछ मंथली दिया रहे तो उसको ईयरली में कन्वर्ट करना हम लोग को जरूरी पड़ेगा। ठीक है, ओके। आइए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन हम लोग को पता क्या है, 5 लाख रुपया मेरा एक मशीन का दाम, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस का कुछ दिया नहीं, लेस स्क्रैप वैल्यू दे दिया 5,000 डिवाइडेड बाय 10, नंबर ऑफ ईयर कितना था 10, तो ये कितना आ जाएगा 49,500। ओके, ये आ गया हम लोग का 49,500। नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर पॉइंट में क्या बोला हुआ था, रिपेयर दे दिया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे दिया 20,000 रुपया 10 साल के लिए। क्वेश्चन में देखिए दिख दिया है कि 20,000 रुपया कितना साल के लिए, 10 साल के लिए। तो हम लोग को तो निकालना कितना साल के लिए है, 1 साल के लिए। तो 20,000 दे दिया 10 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना, क्योंकि हम लोग सम्स क्या कर रहे हैं 1 ईयर का कर रहे हैं। तो लिखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। देखिए क्या बोला, 20,000 रुपया कितना दिन के लिए दिया था, 10 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना, क्लियर है। तो कितना आ गया सर, ये भी 2,000 रुपया, कितना 2,000 रुपया। नेक्स्ट देखो तीसरा नंबर में क्या बोला था, वर्किंग आवर है, तो उसको हम लोग एकदम हाइटली चुपचाप रखेंगे क्योंकि उसका काम लास्ट में होगा, और कुछ यदि वैसा कुछ एडजस्टमेंट रहा तो उसमें काम होगा। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस देखो कितना दिया, 4,500 फॉर ऑल मशीन्स। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, इंश्योरेंस जो है वो 4,500 रुपया। देखो लिख दिया इंश्योरेंस फॉर ऑल मशीन 4,500, मतलब सारा मशीन का कितना है इंश्योरेंस 4,500। पर हम लोग कौन सा कर रहे हैं, एक मशीन का काम कर रहे हैं। सारा मशीन का कॉस्ट कितना था 75 लाख, एक मशीन का कॉस्ट कितना है
5 लाख। तो बी केयरफुल, हम लोग को भी काम जो भी करेंगे हम लोग कितना मशीन का काम करना है, एक मशीन का, और कितना लाख का मशीन का काम कर रहे हैं हम लोग, 5 लाख का मशीन का, और पूरा मशीन का दाम कितना है 75 लाख। इट मीन्स जब हम लोग इंश्योरेंस निकालेंगे तो लिखेंगे इंश्योरेंस, देखिए ध्यान से, इंश्योरेंस 4,500 रुपये ये टोटल दाम था कितना के लिए, 75 लाख के लिए। कितना लाख के लिए था, 75 लाख के लिए, लेकिन हम लोग को करना कितना लाख का काम है, 5 लाख का। ठीक है, आया बात समझ में। 4,500 रुपये तो बोल दिया ऑल मशीन, ऑल मशीन मतलब क्या, सारे पूरा 75 लाख का मशीन जो है उसके ऊपर, लेकिन हम लोग को काम कितना लाख का मशीन के ऊपर करना है, 5 लाख का मशीन के ऊपर करना है। तो कितना आएगा सर, आएगा कितना, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 300 रुपीज़ आएगा। कितना रुपीज़ आएगा, 300। नेक्स्ट आइए हम लोग, देखिए क्या बोला है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देखो बोला है कि 1 घंटा में 25 यूनिट लगता है। बोला है इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज क्या है, 1 घंटा में 25 यूनिट, और 1 यूनिट का दाम है 75 पैसा पर यूनिट। ठीक से लाइन को पढ़ो, क्या बोला है, इलेक्ट्रिसिटी 1 घंटा में 25 यूनिट खर्चा होता है और 1 यूनिट का दाम है 75 पैसा। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी 1 घंटा में 25 यूनिट खर्चा होता है और 1 यूनिट का दाम है 75 पैसा। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी का दाम कितना था सर, हम लोग को पहले कितना घंटा काम हुआ वो देखो। क्वेश्चन में हम लोग देखो 4000 घंटा काम किए। क्वेश्चन में क्या लिखा था, 1 घंटा में 25 यूनिट लगता है, तो हम लोग काम कितना घंटा कर रहे हैं, 4000 घंटा। तो 1 घंटा में यदि 25 यूनिट लगता है तो 4000 घंटा में कितना यूनिट बनेगा सर, 4000 इंटू 25 यूनिट। तो ये तो सर नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगा, 4000 इंटू 25 यूनिट, ये नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 75 पैसा करके लग रहा है। कितना पैसा करके लग रहा है, 75 पैसा। कितना करके पैसा लग रहा है, 75 पैसा। इसका मतलब 4000 इंटू 25 कितना हो गया सर, 1 लाख। 1 लाख इंटू 75 पैसा कितना, 7500। क्लियर है। नेक्स्ट आओ, हम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए हम लोग का क्या है, आइए, ठीक है सर। नेक्स्ट अब, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्या बोला है सर, नेक्स्ट बोला है पावर एंड कंजम्पशन कितना, सॉरी बोला एरिया ऑकर्ड, देखो दे दिया है एरिया ऑकर्ड, क्या बोला है 100 स्क्वायर फुट। मतलब जिसका हम लोग कर रहे हैं उसका एरिया कितना कवर किया गया है, 100 स्क्वायर फुट। जिसका हम लोग सवाल कर रहे हैं, जो एक मशीन जो है वो कितना एरिया कवर किया है, 100 स्क्वायर फुट। लेकिन क्वेश्चन में, लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि टोटल अदर, टोटल अदर कितना दिया है, अदर जो है वो कितना है मेरा, अदर देखिए ध्यान से 1500 स्क्वायर फुट। अदर कितना है, 1500 स्क्वायर फुट। तो 100 स्क्वायर फुट जिस मशीन का हम लोग काम कर रहे हैं वो, और अदर है 1500 स्क्वायर फुट। इसका मतलब टोटल एरिया कितना हो गया, 100 प्लस 1500, 100 प्लस 1500 कितना 100 स्क्वायर फुट हो गया, 1600 स्क्वायर फुट क्या हो गया, पूरा एरिया हो गया। मतलब एक दुकान में यदि हम 75 लाख का जो मशीन रख रहे हैं और 5 लाख का में, उसमें जो 5 लाख का मशीन है, तो 5 लाख का मशीन जो था वो 100 स्क्वायर फुट जगह लेता है, और बचा हुआ जो मशीन है वो 1500 स्क्वायर फुट जगह लेता है। इसका मतलब मेरा पूरा दुकान कितना एरिया में फैला हुआ है, 100 स्क्वायर फुट प्लस 1500 स्क्वायर फुट, 1600 स्क्वायर फुट। क्योंकि यहाँ पे अदर लिखा है, मतलब जो है मशीन वो 100 स्क्वायर फुट और बाकी सारा मशीन कितना, 1500 स्क्वायर फुट। मतलब टोटल एरिया कवर्ड कितना किया है, 1600 स्क्वायर फुट। और देखिए ठीक उसके नीचे रेंट, रेंट दे दिया 800 पर मंथ। रेंट कितना दे दिया, 800 पर मंथ। ध्यान से समझो, हम लोग ओवरहेड जब स्टार्टिंग कर रहे थे तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो याद करो रेंट को हम लोग कैसे बांटते थे, एरिया के हिसाब से बांटते थे ना, फ्लोर एरिया, एरिया ऑक्युपाइड के हिसाब से हम लोग रेंट बांटते थे। तो सेम चीज यहाँ पे भी दे दिया। रेंट क्या बोला सर, ध्यान से देखो, रेंट क्या दिया, रेंट दिया
कि 800 पर मंथ। अब देखो हम लोग को क्या करना है, हम लोग बोले ये सवाल जो कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, ईयरली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ईयरली। तो ये तो सर पर मंथ दिया है, तो इसको ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 12 करना पड़ेगा। मीन्स मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईयर हो जाएगा। तो 800 पर मंथ इंटू 12 इंटू, ध्यान से देखो 800 इंटू 12 कितना हो गया पर मंथ, ये एनुअली हो गया। इसके बाद हम लोग क्या बोले, ये जो 800 दिया पर मंथ वो क्या किया है, वो तो पूरा साल के लिए दिया था। ये जो 800 दिया वो तो पूरा मशीन मतलब कितना, 1600। हम लोग कितना मशीन का काम करना है, 100। क्लियर है। तो हम लोग को ये निकल जाएगा कि 800 पर मंथ दिया था कितना दिन के लिए, पूरा 1 महीना के लिए, तो पूरा साल भर का निकल गया। साल भर के लिए वो दिया था, लेकिन वो तो टोटल एरिया दिया था। टोटल एरिया मतलब कितना, 1600 के लिए, और हम लोग बना रहे हैं कितना के लिए, 100 के लिए। तो ये कैलकुलेट करके कितना आएगा सर, 600। कितना आएगा, 600। एक चीज हम लोग गलती किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी देखो 4000 आवर इंटू 1 आवर में 25 यूनिट लगता है इंटू 0.75, तो ये आएगा 75,000। हाँ, ये कितना आएगा 75,000, वो 7,500 गलती से लिखा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अब हम लोग लाइटिंग में क्या बोला है, ध्यान से देखो लाइटिंग क्या लिखा, बोला लाइटिंग जो है वो 120 पर मंथ है। पर देखो क्वेश्चन में लिख दिया है जिस मशीन का काम हम लोग कर रहे हैं उसने कितना जगह लिया है, उसने जगह लिया है 3 ठो। कितना पॉइंट लिया उसने, 3, मतलब उस मशीन के पीछे कितना पॉइंट गया है, 3 पॉइंट। और टोटल घर में कितना, यहाँ पे देखो अदर नहीं बोला है, बी केयरफुल। यहाँ पे देखो क्या बोला, एक मशीन के पीछे कितना गया, 3 पॉइंट, और टोटल लाइट पॉइंट कितना है, 20। ठीक है। इस क्वेश्चन में अदर लाइट पॉइंट नहीं बोला, जैसे हम लोग रेंट में कर रहे थे वहां पे लिख दिया था अदर एरिया, पर यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे बोला कि उस मशीन के लिए 3 है और टोटल लाइट पॉइंट कितना है, 20 है। कितना है सर, 20 है। तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि यदि एक के लिए 3 और टोटल के लिए कितना है, 20 है, तो समझ लो। तो लेकिन यहाँ पे देखो लाइटिंग क्या दिया, लाइटिंग तो सबके लिए दिया, तो लाइटिंग जब सबके लिए दिया है इट मीन्स 120 क्वेश्चन में बोल दिया पर मंथ, तो इसको भी सर ये ईयर में कन्वर्ट करो, तो 120 इंटू 12। ठीक है सर। उसके बाद सर ये कितना में दिन के कितना पॉइंट के लिए था, 20 पॉइंट। और मेरा मशीन जो लिया है वो कितना पॉइंट लिया है, मेरा मशीन जो लिया मात्र 3 पॉइंट लिया है। कितना पॉइंट लिया है, ओनली 3 पॉइंट। तो ये टोटल करने के बाद कितना आएगा सर, 216। कितना, 216। और क्या है क्वेश्चन में, कुछ नहीं, सारा क्वेश्चन में सारा जितना चीज हम लोग कर लिए हैं। क्लियर है। तो ये टोटल कर दो आप, टोटल करने के बाद देखो कितना आएगा, ध्यान से देखो टोटल करने के बाद कितना आ जा रहा है, देखो 49,500 है ना सर, प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 75,000 प्लस 600 प्लस 216, टोटल कितना आ जाएगा सर, 127,616। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 4,000 आवर ऑफ अ मशीन। एक मशीन का खर्चा 4,000 घंटा के लिए कितना है, 127,616। इसको क्या क्वेश्चन में देखो तो बोला गया फाइंड मशीन आवर रेट, मतलब हर घंटा का दाम बताओ। 1 घंटा का कितना दाम होगा वो बताने बोला है, 1 घंटा का कितना दाम होगा। तो यहाँ पे डिवाइड कर दी, ये तो सर 4,000 के लिए था, तो नंबर ऑफ मशीन आवर कितना है, मशीन आवर कितना है सर, 4,000 आवर। कितना है सर, 4,000 आवर। ये जब डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ मशीन पर आवर निकल जाएगा कितना सर, डिवाइड कर दीजिए, 127,616 डिवाइडेड बाई 4,000 आ जाएगा। देखिए लिख दीजिए यहाँ पे, यदि तुम लोग को दिक्कत है तो मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, 12716 डिवाइडेड बाई 4,000, ये कितना आ जाएगा 31.904। क्लियर है। तो ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ मशीन पर आवर, 127,616 डिवाइडेड बाई 4,000, 31.904। क्लियर है यहाँ तक।
पक्का समझ में आया होगा। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 किए हैं, ठीक है। तो एक ही सवाल करवा रहे हैं, क्योंकि इस सवाल को आप लोग पूरा अच्छा से देखिएगा, सुनिएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कॉपी में देख देख के मत उतारना, क्वेश्चन में फिर से खुद से करने का कोशिश करना, देखने का दरकार नहीं है, खुद से कोशिश करना कि खुद से हो रहा है कि नहीं, कोशिश करना कि खुद से ये बन जाए। यदि सम्स खुद से बन जाएगा तो तुम लोग को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और जब क्वेश्चन खुद से बन जाएगा तो मैं होमवर्क बता दूंगा कि कितना है। ये देखो 31.904 है।